नमस्कार, स्वागत है खबर दिन भर में। शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर बस्सी के एक निजी स्कूल में क्रीड़ा भारती का स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया। इस कार्यक्रम की शुरुआत मां भारती और वीर बजरंगी के चित्रों पर माल्यार्पण और धूप पूजन के साथ हुई, जिसका नेतृत्व प्रांतीय क्रीड़ा केंद्र प्रमुख भीम सिंह और बस्सी अध्यक्ष राजकुमार ने किया। प्रांतीय प्रमुख ने संगठन की गतिविधियों की जानकारी दी और नवगठित जिला टोली की घोषणा की। जिला मंत्री अर्जुन सिंह ने बीते साल के सामाजिक कार्यों की जानकारी साझा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजकुमार ने की। इस दौरान हनुमान चालीसा पाठ भी किया गया और चावड़िया निवासी रामफूल मीणा को मीडिया प्रभारी पद पर नियुक्त किया। बस्सी से रामफूल मीणा की खास रिपोर्ट। श्री महावीर जी मेले में जाते समय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का टोडा भीम की जिला सीमा पाटोली पर बीजेपी शहर मंडल अध्यक्ष रवीना प्रेमराज के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी को बालाजी महाराज की प्रतिमा भेंट की गई। इस मौके पर रवीना प्रेमराज ने बस स्टैंड भूमि आवंटन, सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्यों को लेकर ज्ञापन दिया। दिया कुमारी ने सभी मांगों को शीघ्र पूरा करने का भरोसा दिलाते हुए राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और विकास के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष श्याम सिंह, पार्षद रमेश सैनी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। टोडा भीम से भगवान जांगड़ की रिपोर्ट। पाली के नया गांव में सरगरा समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। सोमवार को सूरज स्कूल के पीछे आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में 11 जोड़े 7 फेरे लेंगे। समारोह स्थल को सांस्कृतिक और पारंपरिक थीम पर सजाया जा रहा है। समाज के युवा, महिलाएं और वरिष्ठ जन आयोजन को सफल बनाने में जुटे हैं। भोजन, बारात और मंच सज्जा पर खास ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल आर्य ने कहा कि संत संपत नाथजी महाराज के सानिध्य में यह आयोजन समाज की एकता और संस्कृति को समर्पित है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में बीजेपी शहर मंडल अध्यक्ष रवीना प्रेमराज के नेतृत्व में रामघटा स्थित डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर सेवा पखवाड़ा का तहत सफाई अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम मंडल संयोजक पर पार्षद राजेश बसवाल और सह संयोजक राकेश पैरवा के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। रवीना प्रेमराज ने बताया कि 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाएगी। इस अवसर पर पार्षद रमेश सैनी, संजय कटारा, विष्णु कंटक, शेर सिंह मीणा समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। टोडा भीम से भगवान जांगड़ की रिपोर्ट। करौली में भगवान महावीर की 2624वीं जयंती पर स्वर्ण जड़ित रथ में भव्य शोभा यात्रा निकाली। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मुख्य अतिथि के रूप में ध्वज दिखाकर रथ यात्रा को रवाना किया। रथ यात्रा मुख्य मंदिर से नदी तट तक पहुंची, जहां गंभीर नदी के जल से भगवान की प्रतिमा का पंचामृत से अभिषेक हुआ। इस मौके पर उप जिला कलेक्टर हेमराज गुर्जर, विधायक दर्शन सिंह, बीजेपी जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह, हंसराज मीणा और भी कई कार्यकर्ता श्रद्धालु उपस्थित रहे। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। देवली बस स्टैंड पर रविवार को जूस बेचने को लेकर 2 युवकों के बीच विवाद बढ़ गया, जो लाठी डंडों की मारपीट में तब्दील हुआ। करीब 10 मिनट तक रोडवेज परिसर में अफरा तफरी का माहौल रहा। भिड़ंत में 2 नाबालिगों के सिर पर गंभीर चोटें आई। लड़ाई के दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही देवली पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और जांच शुरू कर दी। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। रविवार को राजस्थान धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने मारवाड़ जंक्शन स्थित आउवा के ऐतिहासिक कामेश्वर महादेव मंदिर परिसर में सत्याग्रह उद्यान का दौरा किया। उन्होंने शहीद स्मारक पर दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की। 1857 की क्रांति में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर नमन करूं 100 बार आउवा धरकण ने गीत की प्रस्तुति दी गई और देवला में मां की आशीर्वाद भी लिया गया। इसके बाद लखावत में मेला चौका स्थित स्वतंत्रता संग्राम पैनोरमा के अवलोकन कर रखरखाव के निर्देश दिए और अंत में मां सुगाली के दर्शन कर कार्यक्रम का समापन किया। कार्यक्रम में एसडीएम महावीर सिंह जोधा समेत कई प्रशासनिक अधिकारी, गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। हरनावा की करनी स्कूल में ब्रह्मकुमारी राज की स्थानीय शाखा बड्डू सेवा केंद्र द्वारा नशामुक्त भारत अभियान के तहत एक प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में माउंट आबू से पधारी बीके बसंती बहन ने नशे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों पर प्रकाश डाला और इससे छुटकारा पाने के उपाय बताए। बीके फूल बहन ने राजयोग मेडिटेशन सत्र कराया, जिससे ग्रामीणों ने आत्मिक शांति का अनुभव किया। बच्चों द्वारा प्रस्तुत लघु नाटिका ने नशे की लत के खतरों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। पूर्व सरपंच अमराराम आकुदिया समेत कई गणमान्य नागरिक कार्यक्रम में शामिल हुए। अंत में सभी ने नशे से दूर रहने की शपथ ली। बड्डू से मुकुंद सिंह नरुका की रिपोर्ट। डी के भूड़ा गेट स्थित अपना घर सेवा समिति प्रांगण में महिला और पुरुष इकाइयों का संयुक्त शपथ ग्रहण समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डी कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह रहे, जिन्होंने दीप प्रज्वलन कर समारोह की शुरुआत की। इस मौके पर समाज सेवी मनोज पाराशर ने समिति को 3 लाख रुपए कीमत की 5 इलेक्ट्रिक सिलाई मशीनें भेंट की। समिति के नवनिर्वाचित सदस्यों को संस्थापक डॉक्टर BM भारद्वाज ने सेवा की शपथ दिलाई। विधायक डॉक्टर सिंह ने संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों को ईश्वर सेवा की संज्ञा दी और बेसहारा मानव व पशु पक्षियों के सेवा को सराहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता दाऊदयाल गांधी ने की और संचालन ललित तिवारी ने किया। कार्यक्रम में कई गणमान्य नागरिक और भी लोग उपस्थित रहे। ढीक से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।
सिरोही जिले के रेवदर कस्बे की सियाराम कुटिया में रविवार सुबह साधु महंत कांतिदास महाराज मृत अवस्था में मिले। गुजरात के पोडा निवासी साधु पिछले 1 महीने से कुटिया परिसर में रह रहे थे। हनुमान जन्मोत्सव की रात विश्राम के बाद जब सुबह दरवाजा नहीं खुला तो पुजारी ललित जोशी और ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने खिड़की से अंदर जाकर देखा तो साधु मृत मिले। शव को अस्पताल की मोर्चे में रखवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। अंतिम यात्रा सियाराम कुटिया से तहसील तरहाय तक निकाली गई। इसके बाद शव पैतृक गांव भेजा गया। रेवदर से नरेश कुमार की रिपोर्ट। अलवर शहर के शोलापुर मोहल्ले के नागरिकों ने जलदाय विभाग और अलवर विधायक के खिलाफ गंदे पानी की आपूर्ति को लेकर रोष व्यक्त किया। पिछले 1.5 महीने से गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, जिसके कारण लोग विभिन्न बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। पूर्व पार्षद मोतीलाल सैनी और स्थानीय महिलाओं ने आरोप लगाया कि केवल 10 मिनट पानी की सप्लाई मिलती है, जिसमें 5 मिनट गंदा पानी निकालने में ही लग जाता है। इस वजह से लोग टैंकर मांगकर पानी की पूर्ति कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे रास्ता रोको अभियान और भूख हड़ताल करेंगे। अलवर से हेमंत जयमन की रिपोर्ट। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं डिपार्टमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि करीब 1.5-2 महीने से ऐसा गंदा पानी आ रहा है जो कि पीना तो छोड़ो, बदबू ऐसी जबरदस्त आ रही है। बाल्टियों में झाग होते हैं और इतने जबरदस्त हो जाते हैं कि बस ठहरा भी नहीं जाता। जो आपने देखा होगा ये गंदा पानी जो आज की वो है, जो नलों में जो पानी आया है, ऐसा पानी है। क्योंकि घर घर में आज 4-5 घर में किसी के पीलिया हो रहा है, किसी को दस्त लग रहे हैं, किसी को उल्टी हो रही है। अगर यही हालत रहा तो मोहल्ला पूरा खाली हो जाना है। डिपार्टमेंट में लिखित मौखिक रूप से मैंने कई बार कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। वहां पर आश्वासन देकर के कह देते हैं कि भाई जाओ। हमने उनसे ये डिपार्टमेंट से ये भी कहा था कि भाई हमको एक हमारी पुरानी बोरिंग है उसको गहरी करवा दो, लेकिन उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया। और ना ही कोई ये 10 मिनट पानी आता है हमारे इस टंकी से, जनाना वाली से, जिसमें 5 मिनट तो हमारे गंदा पानी निकालने में लग जाता है। 5 मिनट का रह गया जो पानी, उसमें 1-2 बाल्टी आती है, उसमें पार नहीं पड़ रही है। बेचारी महिलाओं को सुबह उठते ही उनको यही जाड़ा सा लगा रहता है कि भाई आज पानी कहाँ से निकालना है, कहाँ से घर परिवार को चलाना है पानी के लिए। मंत्री पास में कोई सुनवाई हुई? मंत्री जी के पास भी हम गए, कई बार मिले थे, लेकिन वहां पर भी आश्वासन ही हमको मिला है कि भाई हम कर लेंगे बात, आपके पास आ जाएगा पानी, बढ़िया पानी आ जाएगा, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगे क्या होगा? 1.5 महीना हुआ सर, 1.5 महीना से बहुत गंदा पानी आ रहा, नाले का पिया नहीं जाता ये पानी। बर्मा में और वह कहना यहाँ पानी का बोर होना चाहिए, खारा पानी का यहाँ। तो कोई शिकायत करी, कोई आया यहाँ पे? कोई ना आया। और ये कोरिन का मोहल्ला है ना, वहाँ पे 2-2 मोटर चल रही है और यहाँ पे औरत 1-1 बाल्टी पानी को डोल रही है। गंदा पानी आ रहा, पीने का पानी भी नहीं है। लाइट चल जाती है बस आध घंटा नला में, तो आध घंटा में भी गंदा पानी आ रहा है। ये शोलालपुरा मोहल्ला है और इसमें 1.5-2 महीने हो गए, सिर्फ 15 मिनट पानी देते हैं। 15 मिनट में 10 मिनट तो ये गंदा पानी आता है, और गंदा भी ऐसा कि पिया ही नहीं जाए। इसमें बदबू और आ रही है लैट्रिन की। अब बताओ क्या 5 मिनट पानी में, खारा पानी है नहीं है, बोरिंग है नहीं खारे पानी की, तो 5 मिनट पानी में क्या कर लेगा आदमी? वो पी नहीं सकता। पी के सबकी तबीयत खराब हो रही है। मेरे खुद के यहाँ छाले हो गए, जलन हो रहे हैं, इधर इनके पेट में दर्द, दस्त, उल्टी दस्त, सब कुछ हो रहे हैं। बताओ। शिकायत करी थी आपने? हाँ शिकायत करी थी, खूब शिकायत करी थी, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। कोई सुने तभी तो आदमी आके देखे, सुने, इसकी वो निकाले तब जाके वो होना। बोरिंग नहीं है? बोरिंग नहीं है यहाँ, केवल पानी आता है वो भी गंदा आता है। वो भी बताओ टैंकरों से कितना डलवाएगा कोई आदमी? किसी के गुंजाइश है, किसी के नहीं है। मेरा नाम उर्मिला है। सीकर जिले में जयपुर बीकानेर हाईवे पर रशीदपुरा टोल नाके के पास एक खड़े ट्रक में पीछे से असंतुलित कार जा घुसी। इस दर्दनाक हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौके पर मृत्यु हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया गया। घायल को एसके अस्पताल में भर्ती किया। मृतकों की पहचान चूरू निवासी अनिल कुमार और कृष्ण कुमार के रूप में हुई। अनिल हाल ही में विदेश से लौटा था, जिसे लेने कृष्ण और श्रवण जयपुर एयरपोर्ट गए। वापसी के दौरान हादसा हुआ। कार ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द किया। एसआई हनुमान राम ने बताया कि हादसे में 2 की मौत हुई, एक गंभीर रूप से घायल है। मामले की जांच जारी है। बीकानेर, जयपुर बीकानेर रोड पर रशीदपुरा के पास खड़े ट्रक में पीछे से स्विफ्ट डिजायर गाड़ी के टक्कर मारने पर टक्कर में घायल कृष्ण कुमार, प्यारेलाल व श्रवण एसके अस्पताल लाए गए। कृष्ण कुमार व अनिल कुमार की मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम करवाया जाकर सब परिजनों को सौंप दिया गया।
जैसलमेर में IFWJ के जिला इकाई द्वारा पत्रकार सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें दो प्रमुख धर्म गुरुओं संत बाल भारती महाराज और साले मोहम्मद का सानिध्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। संत बाल भारती ने पत्रकारों को समाज का पथ प्रदर्शक बताते हुए साधुवाद दिया। वहीं पूर्व मंत्री साले मोहम्मद ने पत्रकार सुरक्षा कानून की आवश्यकता पर जोर दिया। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी टेलीफोनिक संदेश में पत्रकारों के हितों में साथ रहने का आश्वासन दिया। प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौड़ व प्रदेश सचिव विक्रम सिंह कारनौत ने संगठन की 13 सूत्रीय मांगों पर बात करते हुए एकजुटता का आह्वान किया। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार विमल भाटिया का भी सम्मान हुआ। जिला अध्यक्ष गणपत दया ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए संगठन को मजबूत बनाने की अपील की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार की भागीदारी रही। और इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार, स्वागत है खबर दिन भर में। शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर बस्सी के एक निजी स्कूल में क्रीड़ा भारती का स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया। इस कार्यक्रम की शुरुआत मां भारती और वीर बजरंगी के चित्रों पर माल्यार्पण और धूप पूजन के साथ हुई, जिसका नेतृत्व प्रांतीय क्रीड़ा केंद्र प्रमुख भीम सिंह और बस्सी अध्यक्ष